बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिवाल रंग और मैं हूं दिलावेस। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं सरदार स्वीट्स एंड बेकर्स पर और आज मैं यहां पर आया हूं। हमारे साहिवाल में एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्रांच सरदार स्वीट्स एंड बेकर्स के नाम पर यहां पर मुतारिफ़ करवाई गई है। साहिवाल की अगर बात की जाए कि साहिवाल की सौगात क्या है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बर्फ़ी, जो कि बहुत मशहूर है। और सरदार स्वीट्स की अगर किसी ने बर्फ़ी नहीं खाई तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं खाया। आज हम सरदार स्वीट्स एंड बेकर्स पर मौजूद हैं। इन्होंने खूबसूरत सी यहाँ पर बेकरी बनाई हुई है। मेरे साथ यहाँ के जो ऑनर हैं जुनेद जमशेद साहब यहाँ पर साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। सर बेकरी के हवाले से हमने पूछना है, सरदार स्वीट्स एंड बेकर्स जो आपने साहिवाल में यहाँ पर इसको मुतारिफ़ करवाया, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। सरदार स्वीट्स एंड बेकर्स यहाँ पे काफ़ी पहले से ये वाली ब्रांच हम लोगों ने अभी ओपन की है। मेनली जो है सरदार स्वीट्स एंड बेकर्स मियाँ कैसर सरदार रामे साहब हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो सारे बाकी की ब्रांचेस को रन कर रहे हैं। ये भी उन्हीं की ब्रांच है, उनकी मावनत से हम लोगों ने ये ब्रांच ओपन की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट किया है। पहले सरदार स्वीट्स थी मेनली, सरदार स्वीट्स की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन अब आके हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को बेकरी आइटम्स भी अपनी जो है ना वो भी बहुत बेहतर बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा कैसर भाई का तकरीबन 50 साल तजर्बा है इस काम में। तो हम लोगों ने सोचा कि उसे कैश करना चाहिए और हम जो प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं हम उनसे बहुत बेहतर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दे सकते हैं, बहुत बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं। कि आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ी हैं ये सबसे हट के ये बिल्कुल सबसे हट के है और इनकी प्राइसेस भी मार्केट से कम है। यानी कि आप यहाँ पे साहिवाल में बाकी बेकरी से अगर कंपेयर करें हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी कम है, और आप इनकी क्वालिटी अगर चेक करें तो वो क्वालिटी जो है मेरा नहीं ख्याल आपको इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स साहिवाल में कहीं पे मिलेंगे, बल्कि शायद लाहौर में भी कहीं पे ना मिले आपको ये क्वालिटी। सबसे मशहूर जो आपकी सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर बेकरी में मौजूद है वो सबसे ख़ास चीज़? अच्छा, एक तो सरदार की मिठाइयाँ तो बहुत मशहूर हैं ही, लेकिन उस पर जाने से पहले इस बार मैं आपको ना अपने बिस्किट्स दिखाना चाहता हूँ। ये बिस्किट्स हम लोगों ने मुतारिफ़ करवाए हैं, बिल्कुल ताज़ा मक्खन में, खालिश मक्खन में और देसी घी में ये बिस्किट्स बनते हैं। ये बिस्किट निकाल के दिखाएं एक सेकंड। ये बिस्किट्स हमारे बहुत स्पेशल हैं, ठीक है, आप ट्राई करें। और ये आपको ये देखें, ये बिस्किट्स हमारे बहुत स्पेशल बिस्किट्स हैं। इस तरह के बिस्किट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इसके अलावा केक रस, पफ, नमकीन पफ, ये हम बहुत ना नफासत से बना रहे हैं, बिल्कुल खालिश मक्खन में ये सब चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी ब्रेड्स आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। हमारी ब्रेड बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रेड्स हैं। इस तरह की ये इसकी सॉफ्टनेस देखें आप, इतनी सॉफ्ट ब्रेड्स जो है ना ये मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये सारा प्रोडक्ट्स जो ब्रेड्स बन्स ये हर रोज़ सुबह बिल्कुल फ्रेश आते हैं और रात तक सोल्ड आउट हो जाते हैं। अगर कोई थोड़े बहुत बच भी जाए तो हम उन्हें नेक्स्ट डे यूज़ नहीं करते, हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं रात को। अच्छा, सेम अप्लाइज विद केक्स भी हमारे बहुत स्पेशल हैं। केक्स पे भी हम यही करते हैं कि हम लोग हर रोज़ केक्स बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं और उतने हमारे केक्स होते हैं जितने रात तक सेल हो जाएं। हम लोग शाम ऐसे नहीं करते कि शाम को एक्स्ट्रा केक्स बना के रख लें और नेक्स्ट डे भी यूज़ करें। तो बिल्कुल हमारा सुबह सुबह हमारा जो कारीगर हैं वो ये पूरे काउंटर्स को फिलअप कर देते हैं, एक बार दोपहर में फिलअप करते हैं। उसके बाद अब क्योंकि शाम हो चुकी है तो आपके थोड़ा सा एम्प्टी नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अब क्लोजिंग का टाइम है, हमने दोबारा अगले दिन यूज़ नहीं करने होते केक्स, तो हमने उतने ही बनाए हैं जितने सेल आउट हो सकें आज के दिन में। आपने रोज़ाना की रूटीन, रोज़ाना की बुनियाद पर आपने फ्रेश केक बनाया। हमारा एम ये है कि हम लोग कस्टमर्स को हर चीज़ जो है बिल्कुल फ्रेश दें, क्योंकि एक तो चीज़ का टेस्ट आता है इंग्रेडिएंट्स से, उसके अलावा जो फ्रेशनेस होती है ना उससे इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ठीक है। बात की जाए तो ये आगे भी केक पड़े, हमारे प्लेन केक्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, कप केक्स हैं, ये सब भी बिल्कुल स्पेशल हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद फिर ये हमारा मिठाई का काउंटर है। मिठाइयाँ तो हमारी हैं ही स्टेट ऑफ द आर्ट। इस तरह की मिठाई मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं पे भी मिलेगी ना। इसके अलावा मैंने भी कहीं नहीं खाई, दूर दूर तक सऊदीया तक हमारी मिठाई जाती है। अच्छा, सऊदीया तरफ है बाप जो यानी सऊदीया के रहने वाले हैं वो जब भी जाते हैं पैक करवा के साथ में लेके जाते हैं। मिठाई में हमारी बर्फ़ी, गुलाब जामुन ये हमारे बहुत मशहूर हैं। इसका शायद आपने पहले भी जिक्र सुना ही होगा। और आगे फास्ट फूड की आइटम्स भी यहाँ जी, फास्ट फूड में भी हमारा यही है कि हम लोग बिल्कुल हर रोज़ सुबह पूरा फ्रेश फ्रेश बना के उससे पूरा काउंटर फिलअप करते हैं, और हमारा एम होता है कि हम शाम तक जो है ना ज़्यादातर सेल आउट कर दें, हमारा कुछ बचे नहीं।
اور اگر کچھ بچ بھی جائے تو ہم اسے پھر کیا کہتے ہیں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتے ہیں, اگلے دن کے لیے نہیں رکھتے, اگلے دن ہم کسٹمر کو سیل نہیں کرتے. یعنی کہ آپ ٹوٹلی جتنی چیزیں بھی بنا رہے ہیں ساری فریش چیزیں ہیں, فریش تیار کی جاتی ہیں, یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس چیز کو تیار کیا جاتا ہے, اتنی ہی کوانٹٹی میں تیار کیا جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ جتنی سیل آؤٹ ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز بچ جائے خاص طور پہ فاسٹ فوڈ میں تو اس کے وہ غریب لوگوں میں, بچوں میں یہ تقسیم کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, آپ کو بیک سائڈ پہ یہ پھیمنیاں نظر آ رہی ہیں, پھیمنیاں کیونکہ ہاں جی سوری, پھینیاں کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا. یہ پھینیاں بالکل دیسی گھی, خالص دیسی گھی سے تیار کردہ پھینیاں ہیں, اور یہ عید پہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں ہماری پھینیاں. اور اب عید آپ کو پتہ گزر چکی ہے, لیکن ابھی بھی ہماری پھینیوں کی سیل جو ہے وہ کافی اچھی جا رہی ہے, اس لیے ہم لوگوں نے پھینیاں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. تو اگر اس کاؤنٹر پہ کی طرف آئیں تو یہاں پر بھی کچھ چیزیں یہاں پر موجود ہیں جس میں سیلڈ ہے, اس کی ورائٹیز ہیں, اسپائسی سیلڈ ہے, سویٹ سیلڈ ہے. یہ بھی بالکل ابھی یہ میرے خیال سے شام کو بالکل اوپر سے فریش بن کے آیا ہے, اور یہ بھی ہم لوگ دن میں 3-4 بار بالکل فریش بناتے ہیں. اور اس سے پہلے ساہیوال میں یہ تھا کہ بیکریز میں کسٹمرز کو اچھا سیلڈ اویلیبل نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ بیکری میں ہی کسٹمرز کو سیلڈ بھی اویل کروائیں. سر کوئی میسیج دینا چاہیں ابھی جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب یہاں پر جو یہاں کی اسپیشل چیزیں, جو چیزیں یہاں کی خاصیت ہے سردار سویٹس اینڈ بیکرز, آلریڈی یہاں پر اور بھی بہت ساری برانچیں ہیں, لیکن اس برانچ کی اگر بات کی جائے تو یہ مزدور پلی ساہیوال پر یہ واقع ہے. اور جنید صاحب نے ہمیں آج یہ اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ آپ اس سے وزٹ کریں, باقی آپ کو وزٹ کرنا بنتا ہے, آپ اس کو وزٹ کریں اور باقی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو سر کوئی میسیج دینا چاہیں ساہیوال کے جتنے بھی لوگ ہمیں؟ جی میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مٹھائی سے تو ہماری آپ واقف ہیں ہی, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ مٹھائی میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, بٹ ڈو گیو اس اے ٹرائی آر بسکٹس, آر فاسٹ فوڈ, آر سیلڈ. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں بھی مایوسی نہیں ہوگی. آپ لوگ سردار کا جو ایک نام ہے اسی اسٹینڈرڈ کی یہ سب چیزیں بھی ہم نے بنائی ہیں. تو آپ بسکٹس ہمارے ٹرائی کریں, ہمارا فاسٹ فوڈ ٹرائی کریں. باقی مٹھائی کے بارے میں تو مجھے نہیں لگتا کچھ کہنے کی ضرورت ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ سردار کی مٹھائی کا جس طرح کی. اب آج کی اس ویڈیو میں ہم لینا چاہیں گے یہاں پر اجازت, اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نے کے بعد. www.sahiwalrang.pk साहिवाल रंग अपनों के संग. शहजादे साहिवाल दे शहजादे ए सिद्धी गल ही करदे ए किसे कोलों नहीं डरदे.